बहुत अच्छे लगते हैं और हम लोग जाते हैं, लेकिन अभी महाराज जी हम लोग के साथ धोखा कर दिए। कैसे क्योंकि हम लोग सोच रहे थे सामने से आएंगे, लेकिन वो पीछे से आके बैठ गया पंडाल में। इनको सुनने के बाद जो शक्ति और पॉजिटिव आता है, तो नेगेटिव आजू बाजू कहीं पे भी मेरे मतलब नहीं फटक अच्छा, सके। 2 साल से आप सुन रहे हैं तो जीवन में कुछ सुधार, जीवन में परिवर्तन आया होगा। क्या परिवर्तन है, कुछ एग्जाम्पल के तौर पर अगर बताएं? बहुत कुछ परिवर्तन आया, यहाँ तक कि मैंने इसका वॉलपेपर भी लगा लिया। वॉलपेपर भी महाराज जी का लगा हुआ है फोन में। इतनी भक्ति। एक तरफ युवा नशा, अपराध और बाकी चीजों की ओर बढ़ रहा है, और आप युवा है भक्ति और अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि भक्ति में ही सब चीज है, बाकी सब मोह माया है। मैं करके भी देख चुका हूँ, इस सब चीज में कुछ नहीं रखा है। हाँ, भोलेनाथ के मंदिर में जल चढ़ा के बेलपत्ती और उसको जल पिलाया हूँ, वहीं से कुछ आराम लगी से। पहला वर्ड यही कहा है कि छत्तीसगढ़ के पागलों, मैं आ गया हूँ। जैसा सभा में अपना मान न हो, उस सभा में जाना ना चाहिए। जैसा भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। नमस्कार, जय जोहार, स्वागत है आप सभी का भिलाई टाइम्स के चैनल में। मेरा नाम खुश है और खुश होने की वजह मैं आपको बता देता हूं। कल जो है अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद आज जो है छत्तीसगढ़ रायपुर में धीरेन्द्र शास्त्री महाराज का आज सभा है। 23 तारीख से शुरुआत है, 27 तारीख तक लगना है। आज शुरुआत होने वाला है। महाराज जी अंदर आ चुके हैं और आप ये एंट्रेंस देखेंगे, जय श्री राम के साथ जो है वो एंट्रेंस की शुरुआत होगी। और एक धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की फोटो के साथ में जो आयोजक हैं बसंत अग्रवाल जी के 5 तस्वीरें लगे। अपने आप में ये ताज्जुब करने वाली बात है, लेकिन हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से, यहाँ के भक्तों से जो महाराज जी को सुनने के लिए आए, क्योंकि इतने लोकप्रिय हैं महाराज। लोगों की पीड़ा को बताते हैं, लोगों के भविष्य को वो देख के बता देते हैं कि वो उनके अंदर क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। बाकी चलते हैं, लोगों से बात करेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग यहाँ पर लगातार आते जा रहे हैं और अंदर में देखना ही होगा कि कितने लोग आ चुके हैं। जी, महाराज जी को सुनना है? बिल्कुल सर जी, बहुत अच्छा उसका कथा है। हाँ। और देखने के लिए आया सर जी, हम लोग यहीं से हैं। रायपुर से ही हैं? बिल्कुल सर जी। ठीक है, कल राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है। हाँ, वो एक उत्साह था और आज जो है महाराज जी हमारे द्वार आ चुके हैं। हम उनको सुनने वाले हैं। तो क्या उत्साह है महाराज जी को लेकर, क्या कुछ बताना चाहते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है सर जी अपने को, और अपने हिंदू के लिए बहुत अच्छा है। राम भगवान वहाँ बना है अयोध्या में। जी सर। ठीक है, बाकी और बात कर लेते हैं। आप लोग भी मतलब बढ़ चढ़कर ऐसे जब सभा होती है तो आप लोग जाते हैं सुनने के लिए। महाराज जी कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं और हम लोग जाते हैं, लेकिन अभी महाराज जी हम लोग के साथ धोखा कर दिए। कैसे क्योंकि हम लोग सोच रहे थे सामने से आएंगे, लेकिन वो पीछे से आके बैठ गया पंडाल में। हाँ, इसीलिए धोखा हो गया हम लोग के साथ। महाराज जी को देखना चाह रहे थे बस। मतलब सामने से देखना चाह रहे थे बस, उतना ही अभी है। तो आपके पास 5 दिनों का समय है। 5 दिन में एक मौका तो मिलेगा। अगर मिलेगा तो और अच्छी बात है जी। लेकिन पता नहीं, वो तो भगवान है हम लोग के लिए। अरे वाह, भगवान है। हाँ, सुनते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और चाहते हैं कि सामने से देख पाए, लेकिन ये ऐसा नहीं हो पाया। पता नहीं अब 5 दिन में होगा कि नहीं होगा। बाकी बहुत बढ़िया। थैंक यू। महाराज जी को लेकर जो उत्साह है वो लगातार बहुत उत्साहित रहता है, क्योंकि जो लगातार जी, आप लोग कहाँ से आए? कहाँ से हैं सर आप लोग? हाँ, 30% तो बच्चे लोगों को लेके आए खूब अच्छे से। हाँ, ठीक है, महाराज जी के बारे में क्या? अच्छा, पूरी फैमिली है? हाँ, पूरा फैमिली है ये। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 8 लोग हैं। 8 लोग हैं। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे को लेके आए। और रायपुर से ही है कि बाहर से आए? बाहर से, रायपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर से। हाँ, कहाँ है, कौन सा जगह? 30%। ठीक है, महाराज जी को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? महाराज जी को आप पहली बार आ रहे हैं यहाँ? नहीं तो जानते होंगे, उनको कहीं सुने होंगे। हाँ, सुने इसलिए तो आए हैं। वो मेरा जीजा वो दमदम रहते हैं। अच्छा, धमदा से हैं वो। हाँ, धमदा से। जीजा जी से बात कर लेते हैं। जी, महाराज जी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अच्छा है महाराज, प्रवचन उसका अच्छा बढ़िया, लगता है। चना बूट वगैरह खाते हुए, मौसम का मजा लेते हुए। हाँ, ठीक है। कल राम मंदिर का भी उद्घाटन हो गया, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? वो भी ठीक था। आप लोग पूरा दिवाली मनाए हो कि नहीं कल? पूरा दीपावली मनाए। ठीक है, और बात कर लेते हैं। बाकी मैडम, आप लोग कहाँ से आए हैं महाराज जी को सुनने के लिए? हम लोग यहीं से आए। रायपुर से ही हैं? हाँ, पंडरी से। नॉर्मल बात करना है। महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहते हो वो बता दीजिए। कुछ नहीं, बस राधे राधे। हमारे जीवन में आए हैं तो लाइफ चेंज है। हाँ, बस और कुछ नहीं कहना चाहेंगे। बस वो हमेशा खुश रहे, अच्छा रहे, ऐसे ही प्रवचन देते रहे, लोगों में सुधार आते रहे, ताकि जो देश बिगड़ गया है थोड़ा सा लाइन पे आ जाए, है ना, अपने सनातन धर्म में। हाँ जी, कंटिन्यू। किसमें सुनते हैं?
हमारा संस्कार चैनल। ठीक है, महाराज जी का एक खास बस बता दीजिए। खास तो उनमें हर चीज़, ऐसा नहीं है सब कुछ खास है, क्योंकि उनकी सोच सही है, काम मतलब ठीक ही है। ठीक क्या, बहुत ठीक है, सबसे प्रभु के रूप में ही आए हैं वो किसी न किसी। जी, बाकी और बात कर लेते हैं। मैडम आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं टिकरापारा रायपुर से अपर्णा महिला मंडल की प्रेसिडेंट हूँ और सोशल वर्कर, समाज सेवा भी करते हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री जी को सुनने के लिए मतलब हम इनको कम से कम यूट्यूब में मैं 2 साल से सुन रही हूँ इनको जी। और इनको सुनने के बाद जो शक्ति और पॉजिटिव आता है, तो नेगेटिव आजू बाजू कहीं पे भी मेरे मतलब नहीं फटक सके। 2 साल से आप सुन रहे हैं तो जीवन में कुछ सुधार, जीवन में परिवर्तन आया होगा। क्या परिवर्तन है, कुछ एग्जाम्पल के तौर पर अगर बताना चाहें? परिवर्तन ऐसा है कि अब नेगेटिविटी सुनना नहीं है, पहला परिवर्तन जीवन का मेरा ये है। और उनको सुनने के बाद जो एनर्जी मिलती है वो हम मतलब कहते हैं ना कि जो आप देंगे वही रिटर्न आता है। तो मैं जिससे भी बात करती हूँ तो रिटर्न मुझे वही मिलता है। और आज ऐसा कोई अप्रोच लगा के नहीं आए हैं कि मतलब कि यहाँ बैठना है वहाँ बैठना है, बस एक जहाँ बैठ जाएंगे। अगर अर्जी भगवान ने उनकी सच्चे दिल से आराधना की होगी हनुमान जी की, तो आज प्रमाण मिलेगा। बहुत जय श्री राम। बाकी महाराज जी इस नाम से भी लोकप्रिय हैं कि वो लोगों की बात सुनते और उनकी जो समस्या है वो समाधान करते हैं। तो क्या अगर आपको पूछने का मौका मिलेगा, अर्जी आप लोगों की लगेगी, तो क्या पूछना चाहेंगे? हम बस भगवान का नाम ही लेके आए हैं, और अगर हम उनके कृपा होगा। आपने क्वेश्चन किया कि अगर अर्जी मौका मिल जाए तो मैं क्या क्वेश्चन करूंगी। बस मतलब ये कहेंगे कि कहते हैं जो साक्षात हनुमान जी धरती पे हैं वो आज मतलब पूरी दुनिया को मिल रहा है कि वो जहाँ जा रहे हैं तो हनुमान जी के दर्शन हमको हो रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगी। ये तो हर कोई चाहना भी चाहिए ये चीज़ों को। बाकी और बात कर लेते हैं। मैडम आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग हाँ यहीं पे साई मंदिर के पास से। अच्छा, यहीं रायपुर के ही हैं? हाँ, रायपुर ठीक है, महाराज जी को सुनने के लिए आए हैं? हाँ। ठीक है, महाराज जी को कब से सुनते हैं आप लोग? हम लोग बहुत समय हो गया। तो अगर अर्जी लगाने का मौका मिलेगा तो क्या सवाल करेंगे महाराज जी से अपने जीवन के लिए? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो। कितने समय से सुनते आ रहे हैं आप लोग? हो गया, तो मैं तो 2 साल से ही 2 साल से। हाँ। क्या परिवर्तन आया आपके जीवन में? हो गया, आया है थोड़ा बहुत, जो भी सुधार है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बाकी अभी जो है शुरुआत हुई है कथा की आज से, और अभी 23 तारीख से 27 तारीख तक ये कथा चलनी है। आप देख सकते हैं श्री राम जी की भी मूर्ति बहुत अच्छे तरीके से, वो सुंदर तरीके से यहाँ बनाया गया है। हम एंट्रेंस में खड़े हैं। बाकी 5 दिनों में और क्या कुछ होगा, महाराज जी को लेकर जो सभा है उसको लेकर हम आप तक अपडेट पहुँचाते रहेंगे। और आप भी उत्साहित हैं अगर यहाँ आने के लिए, आप कहीं से भी हैं तो रायपुर में आप आ सकते हैं। विवेकानंद विद्यापीठ के सामने जो ग्राउंड है वहाँ पर ये सभा 5 दिनों तक चलेगी। बाकी इस वीडियो के बारे में डिटेल में आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हनुमंत कथा की शुरुआत हो चुकी है आज से, क्योंकि 23 तारीख से 27 तारीख तक रायपुर के गुड़ियारी में इस कथा का आयोजन होना था। और सामने मंच पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विराज चुके हैं। कथा का आयोजन शुरू हो चुका है, कथा शुरू हो चुकी है। और कथा शुरू करने से पहले रायपुर छत्तीसगढ़ में आकर उन्होंने पहला वर्ड यही कहा है कि छत्तीसगढ़ के पागलों, मैं आ गया हूँ। छत्तीसगढ़ के उन पागल भक्तों को उन्होंने साधा है, पागल भक्तों के लिए कहा है। और ये लोग हैं जो आप इतना बड़ा डोम शेड देख रहे हैं, डोम शेड पूरा भरने के बाद लोग डोम शेड के बाहर भी खड़े हैं। बल्कि आज मौसम इस प्रकार से बना हुआ था, मौसम ऐसा लग रहा था कि तेज बारिश हो सकती है, मगर इसके बावजूद लोग अपने घरों से निकल कर आए हैं इस हनुमंत कथा को सुनने के लिए। हमारे साथ भक्तजन मौजूद है। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए? महाराज को पहले सुने? जी हाँ। क्या कहना चाहेंगे महाराज जी के बारे में? कैसी लगती है उनकी कथा? अच्छी लगती है। अच्छी लगती है जी। अंकल नाम आपका? सुरेश पांडे। कहाँ से आए? कुम्हारी। कुम्हारी से। महाराज को पहले कब से सुन रहे हैं? टीवी में बहुत सुनते हैं, लेकिन पिछले बार जो है 17 जनवरी को गुड़ियारी हनुमान जी मंदिर में सुने थे। सुने थे। अब यहाँ रायपुर में फिर से सुनने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। महाराज के दिव्य दरबार की बड़ी चर्चा रहती है। अगर उस दरबार में आपके नाम का पर्चा खुला तो क्या पूछना चाहेंगे उनसे? बस अपने बारे में जो है पूछेंगे, और क्या है। क्या जानकारी जानना चाहते हैं कि महाराज जी हमारे बारे में
हमारा आगे क्या होगा या नौकरी कैसे चलेगी, क्या? अब भविष्य ही पूछता है आदमी, जो है वही पूछेंगे हम भी। जी, जब से बाबा को सुन रहे हैं, महाराज जी को सुन रहे हैं, तब से जीवन में क्या कुछ परिवर्तन आए हैं? काफी चेंजिंग आया है, जो है मतलब क्या है, दिनचर्या में काफी चेंज हुआ है। दिनचर्या काफी चेंज हुआ है। जी, आप भी सुने महाराज को पहले? कब से सुनते आए हैं? 2 साल हो गए लगभग सुनते हैं। 2 साल से सुन रहे हैं और लगातार सुनते हैं? जी, लगातार सुनते हैं। अयोध्या से सीधा यहाँ रायपुर आए हुए हैं कथा करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप महाराज जी के लिए? बहुत अच्छा लगा जब महाराज यहाँ आए, सीधा अयोध्या से हिंदू राष्ट्र बनाने, संकल्प पूरा करने के लिए आए हैं। आपके लाइफ में क्या कुछ परिवर्तन आया है महाराज जी को सुनने से? बहुत कुछ परिवर्तन आया है, मैं अपने आप को बदल चुका हूँ पूरा। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? गौरी शंकर राठौर, आप कहाँ से आए? एकता नगर गुड़ियारी। डोम शेड जितना बड़ा बनाया गया है पूरा भर गया है और आप लोग बाहर खड़े हैं। इतनी पॉपुलैरिटी महाराज जी की, आप कब से सुनते आए? मैं इसके पहले आए थे हांडी मैदान में, वहाँ दही हांडी मैदान में। दही हांडी मैदान में, उसके बाद आज यहाँ आया। टीवी में सुनते महाराज जी? हाँ, टीवी में भी देखते हैं। दिव्य दरबार में अगर आपको अवसर मिले तो क्या जानना चाहेंगे महाराज से? भविष्य में क्या होने वाला है? और उसका कोई तकलीफ है तो उसका समाधान? कोई तकलीफ ही नहीं है, खाओ पियो मस्त रहो इस उम्र में, और क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। दोनों बच्चे काम में लगे हुए हैं। महाराज जी के आने से, उनको सुनने से क्या कुछ परिवर्तन आया जीवन? परिवर्तन, भगवान में मन लगता है, आध्यात्मिक जीवन हो गया है। हाँ। आप लोग कहाँ से आए? मैं यही नगरी साकर से आया हूँ, धमतरी जिले से। आप लोग कब से सुनते आए हैं और जीवन में, परिवार में क्या कुछ परिवर्तन आया है महाराज जी को सुनने से? काफी कुछ परिवर्तन है इसमें। हम मतलब हनुमान जी का बहुत दिन से हम पूजा करते हैं, बचपन से हम मानते हैं उनको, तो एक मार्ग मिल गया, एक रास्ता। हाँ, एक रास्ता मिल गया। आज बहुत खुशी हो रहा है यहाँ पे पहुँच के। और भी लोग हैं, सभी वर्ग के लोग आए हुए हैं, क्योंकि सभी वर्ग के लोग मानते हैं इन्हें और जानते हैं। महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं। आंटी जी कहाँ से आई हैं? मैं भवानी नगर से आई हूँ, कोटा से। अच्छा, कोटा से आई हूँ। महाराज को कब से सुन रहे हैं? महाराज की तो मैं टीवी पे बहुत दिन से सुन रही हूँ, बहुत दिन से सुन रही हूँ। कैसा लगता है उनका कथा कहने का तरीका और जो दिव्य दरबार लगाते हैं उसके बारे में क्या कहना? बहुत अच्छा लगता है, इसी के नाम से तो मैं दौड़ के आई हूँ कि पहला दिन हो। आप अपनी अर्जी लगाएंगे कि नहीं दिव्य दरबार में? लगाऊंगी। मैं यहीं से आई हूँ, पास से आई हूँ। अच्छा, पास है, चलते चलते आई हूँ। हाँ। और 5 दिन होने वाली है कथा, 5 दिन आएंगे इसका? जी जरूर आऊंगी मैं। क्या कुछ परिवर्तन आया है महाराज जी को सुनने से? महाराज जी की सुनने से हमको इतना परिवर्तन है कि हम भगवान के इसमें लीन हो गए हैं। ये भी कथा सुनते हैं, अनुरुद्ध जी की भी सुनते हैं, यानी कि मेरे को लगन बहुत है। लगन बहुत है? बहुत लगन है। कल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? उसके बारे में मैं तो भजन गाना चाहती हूँ। गा के सुना दीजिए। अस्थायी सरकार स्थापित करने वाले, आजाद हिंद सेना की स्थापना करने वाले। गाइए, मैं भी गाऊंगा साथ में आपके। जैसा भजन में राम का नाम न हो, उस भजन में गाना चाहिए। जैसा भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना चाहिए। जिस सभा में अपना मान न हो, उस सभा में जाना चाहिए। जिस सभा में अपना मान न हो, उस सभा में जाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। तो लोग हैं, अपनी अपनी आस्था है, अपनी अपनी भक्ति है, जो जुड़े हुए हैं महाराज जी से, महाराज जी को सुनते हैं। और महाराज जी ऐलान कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के कोने कोने में राम कथा कही जाएगी और बार बार एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि रायपुर के पागलों मैं आ गया हूँ। और लोग जी, आपका नाम? सूरज शर्मा।
आप महाराज जी को कब से सुनते हैं? मैं 1 साल से करीब जब से जानता हूँ तब इनके बहुत बड़े भक्त हूँ। क्या क्या कुछ परिवर्तन है? बहुत कुछ परिवर्तन है, यहाँ तक कि मैंने इसका वॉलपेपर भी लगा लिया। वॉलपेपर भी महाराज जी का लगा हुआ है फोन में, इतनी भक्ति। एक तरफ युवा नशा, अपराध और बाकी चीजों की ओर बढ़ रहा है, और आप युवा है भक्ति और अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि भक्ति में ही सब चीज है, बाकी सब मोह माया है। मैं करके भी देख चुका हूँ, इस सब चीज में कुछ नहीं रखा है। अच्छा, तो युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? युवाओं को अपनी प्रेरणा दीजिए कि किस प्रकार से क्या कुछ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सच्चाई में जियो, हमेशा सच्चाई में ही रहो और भगवान के प्रभु में लगे रहो। बाकी कुछ नहीं है दुनिया में, मैंने देख चुका है। तो कई लोग हैं जिनकी अपनी अपनी आस्था है भगवान को लेकर, अपनी अपनी आस्था को लेकर लोग चल रहे हैं। और ये जो लाखों की भीड़ है, जो 3 डोम शेड बनाए गए हैं, विशाल डोम शेड, वो पूरे डोम शेड भर चुके हैं। और महाराज जी के आते ही एक माहौल सा बन गया है, लोगों के चेहरे में चमक आ गई है, खुशी आ गई है। भजन चलते ही लोग खड़े उठ के नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं। और क्या कुछ आगे होने वाला है, क्योंकि 5 दिन चलना है इस कथा को, और दिव्य दरबार भी लगना है इसमें, साथ में कन्या विवाह भी होगा, और जो शहीद परिवार है उनको सम्मानित भी किया जाएगा। इसके साथ घर वापसी का भी कार्यक्रम है, अलग अलग कार्यक्रम यहाँ पे रखे गए हैं। तो क्या कुछ होने वाला है, ये हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। बने रहिएगा भिलाई टाइम्स के चैनल के साथ। धन्यवाद। हमारे साथ एक ऐसा परिवार भी है जिनके साथ लगातार समस्याओं का अंबार लगा रहता है। लगातार घर में कोई ना कोई बीमार लगा रहता है, बीमार पड़ा रहता है। पहले उनकी माताजी को तबीयत खराब होता है, जिसको डॉक्टर ये कह देता है कि उनके बचने का कोई चांस नहीं है। मगर पंडित प्रदीप मिश्रा जी की बात को मानकर, 1 लोटा जल चढ़ाकर, बेलपत्र खिलाकर उन्होंने इलाज किया, और आज वो स्वस्थ हैं। और साथ में एक बच्चा भी है जो 5वीं कक्षा तक स्कूल गया है, मगर उसके बाद अचानक से अपंग हो गया, स्कूल जाने में असमर्थ हो गया। उनके घर वाले मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नाम क्या है आपका? रूपेश्वरी साहू। और बेटे का? चिरंजीव कुमार साहू। क्या हुआ इनको अचानक से? पहले कैसे थे और भी क्या हुआ? ठीक था सर। कब तक ठीक थे? 5वीं तक के स्कूल गए हैं, उसके बाद अचानक से ऐसी अचानक प्रॉब्लम हो गई, बंद हो गया चलने से, चलते चलते गिर गए थे। कोई एक्सीडेंट हुआ या कुछ किया अचानक कुछ नहीं, अचानक। तो अभी इसके कहाँ इलाज और क्या क्या? वाल्टियर भी ले गए, भिलाई भी ले गए थे, रायपुर, धमतरी, बहुत जगह ले गए थे। आयुर्वेदिक वाला भी चला, लेकिन किसी से कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई भी फर्क नहीं। आज यहाँ आए हो, हनुमंत कथा चल रही है, किस उम्मीद से आए हो, क्या आस्था है? अपने बच्चे को ठीक करके ले जाने के लिए आए थे। कोई बता सुन के हम नाहन की बाबा जी के पास ले जान, कुछ सुने रहे हन तो आराम हो जाही कर विश्वास से आए हन। वही कहाँ से आए हैं? धमतरी जिला नगरी ग्राम से। और यहाँ रहने की व्यवस्था? अभी वही हन पंडाल के नीचे में। हाँ, तो उम्मीद है कि बाबा जी का अगर दृष्टि इस पर पड़ गई तो क्या पता कुछ चीजें अच्छी हो सकती है। अच्छी हो सकती है कि विश्वास के साथ आए हैं वही। हाँ। और क्या क्या समस्याएं रही है घर परिवार में, क्योंकि लगातार एक नानी की भी तबीयत खराब है, जो किडनी प्रॉब्लम, दोनों किडनी खराब हो चुकी थी। एक किडनी आराम हो गए, एक किडनी खराब है बोलिस, और कैंसर भी है बच्चेदानी के नीचे में। लगभग 14 लाख रुपए खर्चा होगी से MMI और भी केयर, दोनों अस्पताल में इलाज करें। अभी कैसी स्थिति है? अभी भी ठीक नहीं है, अभी दिखाते हैं महीना में। 1.5 एकड़ खेत था, उसको बेच करके इलाज करवाए हैं। आपने बताया था जब हम बातचीत कर रहे थे कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी की बातों को भी आपने स्मरण किया था और पालन किया। हाँ, भोलेनाथ के मंदिर में जल चढ़ा के बेलपत्ती और उसको जल पिलाया हूँ, वहीं से कुछ आराम लगी से। ऐसा लग रहा है कि वहाँ से असर हुआ है, उसका उस भक्ति का प्रभाव पड़ा है। हाँ, पड़ा है, बहुत कुछ प्रभाव। ये एक उम्मीद है जो इस बच्चे पर भी पड़ सकता है। हाँ, बस वो वैसे कर रहे हैं, बहुत किए हैं, लेकिन बच्चा के तो खैर फर्क नहीं पड़ी, लेकिन उसके नानी के बहुत कुछ फर्क पड़ी। हाँ, विश्वास, वही विश्वास के साथ में। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का दिव्य दरबार लगता है। दरबार में आपको अगर जाने का मौका मिला और दरबार में जो पर्ची खुलती है उसमें आपका नाम आया, तो क्या कुछ मांगेंगे भगवान से, क्या कुछ कहना है? अब आराम के मनोकामना के लिए मांगे हैं, वही आशा के लिए आए हैं, ताकि बच्चा स्वस्थ हो जाए। उसी आशा से पूरा परिवार आया हुआ। हाँ, बस वही आशा के साथ में आया हूँ। उसके नानी को भी वही के आशा के लेकर आए हूँ। ये परिवार है जो बच्चे और बच्चे की नानी के स्वस्थ होने के लिए एक आस्था के साथ, एक आस, एक उम्मीद के साथ यहाँ पर पहुँचा है कि शायद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की नज़र में पड़ जाए, शायद हनुमान जी की कृपा हो जाए और बच्चा स्वस्थ हो जाए। अब आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात रहेगी।